प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालच करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। एक किसान जो कि अनपढ़ था, गंवार था, जिसे हीरे जवाहरात इनकी कोई परख नहीं, जोहरी तो था नहीं, हमेशा खेतों के अंदर मिट्टी में काम करने वाला बंदा, अचानक उसके खेत में उसे एक हीरा मिल जाता है और वो हीरा डोरी से बांधकर अपने गधे के गले में डाल देता है। सोचता है कि गधे का गला भी सूना सूना नहीं रहेगा और चमकीला पत्थर है, इसलिए मेरा गधा अच्छा दिखेगा। मिट्टी लादता और मुंडेर पे डाल देता। उसका यह कार्यक्रम कतिपय दिनों तक चलता रहा। एक बार उसी के खेत के रास्ते से एक जोहरी जा रहा था। अचानक उसकी नजर गधे के गले में चमचमाते हुए हीरे पर पड़ी। जोहरी तो था ही, पारखी था, पर एक नंबर का लालची, लोभी। उसने कहा कि कुम्हार भाई, किसान भाई, ये गधे के गले में तुमने जो पत्थर बांध रखा है चमकीला, क्या इसे तुम बेचना चाहोगे? अरे साहब, यदि एक दिन का खाना पीना भी मिल जाए तो मजा आ जाए, जरूर बेच दूंगा। कितना लोगे? एक काम करो सर, मुझे 1 रुपया दे दो, ताकि दिन भर का खाना पीना मेरा और मेरे बच्चों का आराम से हो जाए। क्या बात करते हो? इस पत्थर की कीमत 1 रुपया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 50 पैसे दूंगा, देना है तो दे दो। नहीं साहब, 50 में तो मैं नहीं दे सकता। एक काम करो, आप 80 पैसे दे दो, ना तुम्हारी ना मेरी। व्यापारी जो जोहरी था, उसने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ये बराबर बुलाएगा और 50 पैसे में मेरे को हीरा दे देगा। जोहरी उसकी तरफ बिना देखे उपेक्षा भाव से आगे की ओर बढ़ गया, पर ये किसान कुम्हार भी अपनी अलमस्ती में था। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बहुत धीरे धीरे चलने लगा जोहरी के, अब बुलाएगा तब बुलाएगा, पर इसने तो आवाज ही नहीं दी। सोचा कि अब जरूर कल ले लूंगा। 80 तो 80, क्या फर्क पड़ता है 80 पैसे में। आखिर दूसरे दिन जब उसी रास्ते से ये जोहरी जाने लगा, तो गधे के गले के अंदर वो चमचमाता हुआ हीरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा कि भाई, वो पत्थर जो गधे के गले में तुमने बांध के रखा था कहां गया? कहीं गिरा दिया क्या? उसने कहा नहीं साहब, आप गए और थोड़ी ही देरी के बाद में एक व्यक्ति निकला। वो शायद यहाँ के ही, हमारे शहर के अंदर ही उसकी बड़ी दुकान है सोने चांदी की। वो आया और उसने कहा कि भाई कितने में दोगे? तो मैंने उसे कहा 1 रुपए में। तो उसने कहा कि क्या 1 रुपए में देते हो? ये लो 5 रुपए लो, दे दो मुझे। मैं तो देखता ही रह गया और उन्होंने हंसते हंसते मुझे 5 रुपए दे, मैं भी खुश। वो तो मैंने बेच दिया। अब इस जोहरी को काटो तो खून नहीं। एक नंबर का लालची तो था ही।
कहने लगा कि तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। अरे वो लाखों करोड़ों का हीरा था, तुमने उसे सिर्फ 5 रुपए में दे दिया। अब बारी किसान कुम्हार की थी। उसने कहा, माना कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मूर्ख हूं, पर मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें उसकी असली कीमत पता थी, फिर भी तुम 1 रुपए के बजाय 80 पैसे में भी लेने को तैयार नहीं हुए, 50 पैसे में मांगने की जिद कर रहे थे। और वो भला आदमी मेरे लिए तो पत्थर ही था, और मुझे उसको देने से कोई रमगम भी नहीं है, पर पश्चाताप तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी जानकारी थी, तुम्हें उसका नॉलेज था, तुम असली पारखी थे। मूर्ख मैं नहीं, महामूर्ख तुम हो। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जिंदगी के अंदर जो लालची व्यक्ति रहते हैं, लोभी व्यक्ति रहते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं, दुखी ही रहते हैं। दूसरों के सुख में भी वे दुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो तौबा तौबा ही करनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि हम सचमुच में अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाना चाहते हैं, तो लोभ, लालच, इन बातों से उपरत हो जाएंगे, तो सचमुच में मनुष्य जन्म रूपी एक कोहिनूर हीरा हमारे पास ही है। इसकी लाखों करोड़ों की नहीं, अमूल्य है, इसकी कीमत तो आंकी भी नहीं जा सकती है। ये अनमोल हीरा हमारे पास है, हम कौड़ियों के मोल से प्रतिपल प्रतिक्षण इसको नीलाम कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमारे जैसा मूर्ख, महामूर्ख कोई नहीं होगा। इस मूल्यवान जीवन को समझे, इस मूल्यवान हीरे की कीमत को पहचाने और अपने जीवन को हम सफल बनाएं, यही अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।